मैं सुनील चौधरी अपने YouTube चैनल मैथ्स विद सुनील चौधरी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। औसत में कल हमने संख्याओं के बारे में पढ़ा था, उससे आगे की बातें करते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। 11 संख्याओं का औसत 10.8 है। इनमें से पहली 6 संख्याओं का औसत 10.4 है व अंतिम 6 संख्याओं का औसत 11.5 है। तो छठवीं संख्या बताइए। तो देखिए संख्या वाले क्वेश्चन में बात करें आपसे तो 11 जो संख्याएं दे रखी हैं उनका औसत कितना है 10.8। पहली जो 6 संख्या है उनका औसत कितना है 10.4 है। अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना है आपका 11.5। यानी कहने की बात यह है, अगर मैं यहाँ पे 6 संख्याओं का योग निकाल लूं और अंतिम वाली 6 संख्याओं का योग निकालूं, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो ये संख्या कितनी होगी 12 संख्याओं का योग आ जाएगा मेरे पास। यहाँ पे 11 संख्याओं का अगर मैं योग निकाल के इसमें से घटा दूं तो देखिए छठवीं संख्या 2 बार आ रही है। जैसे ये उंगलियों की बात करूं मैं, देखिए अगर मैं इसको गिनने की बात करूं, पीछे से 3 उंगली 1 2 3, आगे से 3 की बात करूं 1 2 3, तो ये बीच वाली उंगली क्या है 2 बार रिपीट हो रही है। अगर मैं पीछे की 3 का योग निकाल के आगे की 3 को जोड़ के यानी 6 उंगली हो जाएंगे, 5 का योग घटा दूं तो अपने आप ये बीच वाली आ जाएगी। तो सेम वही प्रोसेस करेंगे। 11 संख्याओं का योग, 11 संख्याओं के योग की बात करो तो योग होता है आपका औसत गुणा संख्या। औसत है आपका 10.8, संख्या है आपकी 11, तो यह आएगा आपका 11 8 88, 11 एकम 11 यानी 118.8। अगर मैं बात करूं प्रथम 6 संख्याओं का योग, प्रथम 6 संख्याओं का योग, तो योग क्या होगा वही आपका औसत गुणा संख्या। तो औसत देखिए कितना है आपका 10.4 गुणा संख्या, संख्या कितनी है आपकी 6, गुणा करेंगे 6 चौका 24 और 6 एकम 6, एक के बाद पॉइंट है तो एक पॉइंट लगा दिया। अंतिम 6 संख्याओं के औसत की बात करूं, अंतिम 6 संख्याओं का योग, योग के लिए वही औसत चाहिए। पहले तो औसत कितना दे रखा है आपको 11.5, संख्याएं कितनी है आपकी 6, तो योग कितना आएगा औसत गुणा संख्या से 6 5 30 की 0 हासिल 3 11 6 66 और 3 कितना है 69। अगर मैं बात करूं प्रथम 6 और अंतिम 6, टोटल संख्या होगी आपकी 12 संख्याओं के योग की बात करूं, 12 संख्याओं का योग कितना आएगा आपका 12 संख्याओं का योग आएगा। इन दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, यानी 62.4 में कितना जोड़ा 16। दोबारा देखिए, प्रथम 6 संख्याओं का योग निकाल लिया मैंने, अंतिम 6 संख्याओं का योग यहां से निकाल लिया, कितना है 69। अगर 12 संख्याओं के योग, ये 6 पहली और अंतिम जोड़ा 12 संख्याएं, 12 का योग कितना है, इन दोनों को जोड़ देंगे। 69 में 2 जोड़ा कितना, देखिए पॉइंट का 4 तो पीछे है ही, 69 में 2 जोड़ा कितना है 71, 71 में कितना जोड़ेंगे 131, यानी कि 60 जोड़ेंगे कितना आएगा 131.4। अब यहां से मैं बात करूं छठवीं संख्या, तो रिपीट छठवीं संख्या निकालूंगा तो मैं देखिए 12 के योग में से 11 का योग घटा दूंगा, यानी कि 131.4 में से कितना घटा दूंगा 118.8। तो देखिए यहाँ पे घटाएंगे तो आपका कितना आएगा 6 आएगा, ये हो गया आपका 119 यानी कि 9 घटाएंगे कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 11 में से 9 घटाएंगे तो ये कितना हो गया 2 हो गया, कितना आया आपका 1, यानी कितना आया जो भी संख्या निकल के आई छठवीं संख्या कितनी आई 12.6। तो यहाँ पे आंसर कितना है आपका 12.6। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 संख्याओं का औसत 20 है। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 15 से 1/2 तथा अगली
तीन संख्याओं का औसत इक्कीस सही 1/3 है यदि छठवीं संख्या सातवीं संख्या से चार अधिक तथा आठवीं संख्या से 7 कम है तो छठवीं संख्या बताइए। देखिए इस क्वेश्चन की बात करें आपसे, 8 संख्याओं का औसत कितना है आपका 20। अब देखिए करना कैसे है इस क्वेश्चन को, सबसे पहले 8 संख्याओं का योग निकालूंगा मैं, उसमें से क्या करूंगा, पहली 2 संख्याओं का औसत दे रखा है तो यहाँ से योग आ जाएगा, अगली 3 का दे रखा है तो योग यहाँ से आ जाएगा। अब छठवीं संख्या 7वीं और 8वीं का रिलेशन दे रखा है इसने, तो देखिए अगर मैं छठवीं संख्या को x मानूंगा तो 7वीं कितनी आएगी, छठवीं संख्या जो है 7वीं से क्या है 4 अधिक तथा 8वीं से क्या है 7 कम है। छठवीं संख्या 7वीं संख्या से, यहाँ छठवीं संख्या की बोला है, यदि छठवीं संख्या 7वीं संख्या से 4 तथा 8वीं संख्या से 7 कम है, यहाँ पे कम बोला गया है तो छठवीं संख्या बताइए। तो देखिए पहली 8 संख्याओं का योग कितना आपका 20, तो 8 संख्याओं का योग कितना आएगा, वही औसत गुणा संख्या करेंगे, यानी 20 गुणा कितना किया 8, कितना है आपका 160। यहाँ पे बात करूं 8 टोटल का योग कितना दे रखा है आपको 160, बोल रहा है पहली 2 यानी 2 संख्याओं का सीधे योग निकाल रहा हूं, का योग 15.5 का मतलब क्या होगा 31/2, 31/2 गुणा, यानी औसत है 15.5, 15.5 क्या लिखेंगे मिश्र में 15 दूनी 30 और 31/2, 2 से 2 कट गया कितना है आपका 31। अगली जो 3 है, अगली 3 संख्याओं का योग ये कितना निकल के आएगा आपका, योग होता है औसत गुणा संख्या, तो औसत कितना दे रखा है आपको 21 सही 1/3। इस लाइन का मतलब है 21 63 और 1 64/3, 64/3 गुणा 3 करेंगे कितना निकल के आया 64। अब यहाँ पे एक पॉइंट समझिए, अगर मैं यहाँ पे ये बोलूं 2 और 3 संख्या मिलके कितनी संख्या होगी 5, 5 संख्याओं का योग कितना हो गया, 5 संख्याओं का योग हो गया 31 प्लस 64, बोलेंगे तो कितना होगा आपका 95, योग हो गया 95। अब यहाँ पे बोल रहा है छठवीं संख्या 7वीं संख्या से क्या है 4 कम है और 8वीं संख्या से कितना कम है 7 कम है। तो देखिए सबसे पहले बोलूं मैं छठवीं संख्या, छठवीं मैंने बोला x है, तो 7वीं कितनी आएगी, छठवीं संख्या 4 कम है, इसका मतलब 7वीं से 4 ज्यादा है, यानी कितनी आई x+4, और 8वीं कितनी आएगी, 8वीं संख्या से कितना कम है, छठवीं कम है तो 8वीं ज्यादा है, इसका मतलब 8वीं कितनी है x+7। अगर मैं टोटल की बात करूं तो इन सभी संख्याओं का जो योग है वो 160 के बराबर होना चाहिए। तो देखिए 5 संख्याओं का योग कितना है आपका 95, छठवीं संख्या मैंने मानी x, 7वीं कितनी है x+4 और 8वीं कितनी है आपकी x+7, और इनका योग कितना होना चाहिए, इनका योग होना चाहिए 160, यानी जोड़ने पे कितना आना चाहिए आपका 160। तो जोड़िए यहाँ पे 95 में कितना जोड़ेंगे 11, 95 में 11 जोड़ेंगे तो 96 और 10 106, प्लस कितना आएगा यहाँ पे 1 2 और 3 कितना है 3x बराबर कितना है आपका 160। तो 3x बराबर निकालू मैं तो 160 में से कितना घटाएंगे आपके 106, माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका कितना 54, 60 में से 54 घटाएंगे 6 घटाएंगे कितना आएगा 54, यानी 3x का मान कितना है 54, तो x का मान कितना है 18। छठवीं संख्या पूछिए क्वेश्चन में, तो छठवीं कितनी आई, छठवीं हमने मानी थी x का मान कितना है आपका 18। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से समझ लीजिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो। 8 संख्याओं का योग कितना आएगा, योग होता है आपका औसत गुणा संख्या, 20 गुणा 8 किया कितना है 160। क्वेश्चन में ऐसे बोला गया था आपको 8 का औसत दे रखा है, इनमें पहली 2 का औसत दे रखा है, अगली 3 का दे रखा है, तो यहाँ से देखिए यहाँ से योग निकाल लेंगे, 2 का योग निकाल लेंगे, 3 का निकाल लेंगे, और छठवीं 7वीं और 8वीं में रिलेशन दे रखा है, तो मैंने यहाँ पे छठवीं तो मानी x, बोल रहा है छठवीं संख्या 7वीं से कितना कम है 4 कम है, तो 7वीं क्या है, इसका मतलब 4 ज्यादा है, तो 7वीं से 4 ज्यादा है। देखिए यहाँ पे डिफरेंस की बात करूँ छठवीं 4 ही छुट्टी है, 8वीं की बात करूँ 8वीं
संख्या कितना है 7 ज्यादा है तो 7 जोड़ दिया। सभी संख्याओं का योग कितना होना चाहिए 160। देखिए 5 संख्याओं का योग 95, यहाँ छठवीं x, सातवीं कितनी x प्लस 4, आठवीं कितनी x प्लस 7, इसका मान कितना आना चाहिए 160। सॉल्व करेंगे 3x का मान कितना है 54, तो x का मान कितना है आपका 18, तो आंसर कितना है आपका 18। अब देखिए नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विद्यालय की 50 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है तथा उसी विद्यालय की 30 लड़कियों की औसत आयु 6 वर्ष है, तो सभी विद्यार्थियों की औसत आयु बताइए। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपसे, जो लड़के हैं उनकी औसत आयु कितनी है 20 और लड़कियों की कितनी दे रखी है आपको 30। पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो सभी विद्यार्थियों की औसत आयु बताइए, यानी कुल मिला के करना क्या है 50 लड़कों की औसत आयु से यहाँ से योग आ जाएगा 50 गुणा 20 करके, 30 गुणा 6 करेंगे तो लड़कियों की एज का योग आ जाएगा। टोटल बात करो तो स्टूडेंट कितने होंगे 50 और 30 80, टोटल जो जोड़ आएगा उसमें 80 का भाग देना। तो देखिए 50 लड़कों की आयु का योग 20 गुणा कितना करेंगे 50, यानी औसत होता है, योग होता है औसत गुणा संख्या, यानी 20 गुणा 50 के कितना है आपका 1000। अब बोला इसने 30 लड़कियों की औसत आयु कितनी है आपकी 6 वर्ष, तो 30 लड़कियों की आयु का योग कितना आएगा आपका 30 गुणा 6 कितना है आपका 180। टोटल बात करूं तो 50 का योग कितना है आपके पास 1000 में कितना जोड़ देंगे 180, कितना है आपका 1180। अब पूछ रहा है टोटल का औसत, तो औसत क्या होगा योग बटा संख्या, तो योग कितना है आपका 1080 में भाग कितने का देना है आपको 50 का, तो 50 का भाग देंगे 5 का भाग दे दीजिए। 5 का भाग देने का मतलब ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दो, जिससे क्या है पॉइंट लग जाएगा। 118 का दुगुना कितना होगा आपका 236, नीचे है 10 कितना आएगा आपका 1 पॉइंट लग जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 23.6। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट, इतनी रामायण लिखने की जरूरत नहीं है आपको। 50 लड़कों की औसत आयु कितनी है 20, तो 50 का योग कितना आएगा, लड़कों का योग कितना आया 50 गुणा 20, यानी कि योग क्या होता है औसत गुणा संख्या। 50 गुणा 20 क्या कितना है आपका 1000। और लड़कियों और गर्ल्स का योग की बात करूं तो गर्ल्स का योग कितना आएगा आपका 30 गुणा 6 कितना है आपका 180। तो टोटल हुए 50, टोटल 50 का योग कितना है आपका 1180। तो एवरेज की बात करो तो एवरेज कितना आएगा आपका 1180 में कितने का भाग दे देंगे 50 को, तो कितना आएगा आपका 23.6। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 50 वर्ष है, यदि उसी परिवार में
तीन लड़के आ जाते हैं, तीन लड़के और आ जाते हैं। यदि लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष हो तो परिवार के सभी सदस्यों की औसत आयु बताइए। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है एक जो परिवार है उसमें 5 आदमी हैं जिनकी औसत आयु कितनी है, 50 वर्ष है, यानी बुढ़े हैं। इनमें से कुछ बुढ़े होंगे, कुछ जवान होंगे, क्योंकि बुढ़े की एज जो ज्यादा होगी, जवान की एज कम होगी, इसलिए कुल मिला के एवरेज कितना आया उनका 50 आ रहा है। अब इनके जो भी बच्चे मान लो बाहर पढ़ रहे हैं, वो उसके बाद घर आ जाते हैं तीन, या फिर बाहर रह रहे हैं कहीं कमाने जाते हैं, तो तीन लड़के और आगे, यानी कि जो बाहर थे वो आगे। लड़कों की औसत आयु कितनी है, 20 वर्ष है, तो यहाँ से तीन का योग निकाल लेंगे, टोटल बात करेंगे तो 5 और 3 कितने हो गए, 8 सदस्य। 8 सदस्यों की एज कितनी आएगी, टोटल जोड़ देंगे इनको और इसमें कितने का भाग दे देंगे, 8 का, तो क्या आ जाएगा आपका 8 सदस्यों की क्या आ जाएगी औसत आयु। तो देखिए 5 की कुल आयु, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 5 की कुल आयु की बात करूँ, कुल यानी कि योग कितना आएगा आपका, औसत गुणा संख्या, यानी 50 गुणा कितना आएगा आपका 5, कितना है आपका 250। तीन लड़कों की कुल आयु, लड़कों की आयु का औसत कितना है 20, 20 गुणा 3 किया कितना है आपका 60। अब यहाँ पे बात करूं तो 8 का योग कितना निकल के आया आपका, 8 का योग आया आपका 250 में कितना जोड़ देंगे 60, 250 में 60 जोड़ेंगे कितना आएगा आपका 310, यानी कि टोटल योग कितना है 8 का 310। तो औसत कितना आएगा, औसत होता है योग बटा संख्या, तो योग कितना है 310, भाग कितने का देना है 8 का। तो देखिए 8 का भाग देंगे तो 8 चौक 32, यानी कि 40 से तो बड़ा कम आएगा। तो देखिए कितना आएगा, 8 तिया 24, बचे कितने 7, 7 बचे यानी कि 70 हो गया, 8 8 8 64, बचा कितना 6, 8 छिंगे 48, 8 7 56, बचा कितना 5, यानी 38.75 आपका क्या आएगा औसत आएगा। दोबारा से देख लिए 310 में कितने का भाग देना है आपको 8 का, 8 तिया 24, बचा कितना 7, 8 8 64, बचा कितना 6, 8 7 56, बचा कितना 4, और ये जीरो लगाएंगे कितना आएगा 40 हो जाएगा, 8 5 40। तो देखिए औसत निकल के आएगा 38.75 वर्ष, यानी टोटल जो परिवार का औसत है वो कितना आपका 38.75 है। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए इन क्वेश्चनों को करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 30 संख्याओं का औसत 20 है तथा 20 संख्याओं का औसत 30 है, तो सभी संख्याओं का औसत बताइए। तो यहाँ पे मैं आपसे बात करूं 30 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 20, और 20 का कितना दे रखा है 30। यहां से पहले वाले का योग निकालूं, दूसरे वाले का योग निकालूं, तो कुल सभी संख्याओं का मतलब कुल संख्या, तो कुल कितने होंगे 30 और 20 कितना हो जाएगा 50, 50 का भाग दे देंगे क्या आ जाएगा आपका औसत, यानी 30 का योग कितना आएगा आपका, 30 का योग होगा औसत गुणा संख्या, तो औसत कितना आपका 20, संख्या कितनी है 30, कितना है 600, और 20 का योग कितना आएगा, 20 का योग आएगा वही औसत गुणा संख्या, औसत कितना है 30 गुणा कितना करेंगे 20, कितना है आपका 600। तो सभी संख्या कितनी है आपकी, टोटल संख्या आई है आपकी 50, 50 का योग कितना आया आपका, जोड़ दीजिए 600 में 600 जोड़ेंगे कितना आएगा आपका 1200। औसत पूछ रहा है तो औसत के लिए क्या करेंगे योग बटा संख्या, यानी 1200 में कितने का भाग देना है आपको 50 का, 0 से 0
24 का यानी 5 का भागने कितनी बार जाएगा, 24 पंजे 120, यानी औसत कितना निकल के आया आपका 24। यानी संख्या सभी संख्याओं का औसत कितना है आपका 24। उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई बात की प्रॉब्लम है आपको तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। अगर आपको थोड़ी भी दिक्कत है तो आप वीडियो को दोबारा स्टार्ट करके देख लेना, आपकी समझ में पूरा आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिसमें जैसे किसी कक्षा में जितने स्टूडेंट है उसमें अगर टीचर की आयु सम्मिलित कर ली जाए तो औसत में यानी औसत इतना हो जाता है, तो बताइए टीचर की आयु क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं, परिवार में 5 सदस्य इतनी रोटियां खाते हैं, अगर एक आदमी और सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत रोटियों की संख्या इतनी हो जाती है, तो बताइए जो नेक्स्ट जो भी सदस्य सम्मिलित हुआ है वो कितनी रोटियां खाता है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्वेश्चन है आपका, एक कक्षा के 12 विद्यार्थियों की औसत आयु 21 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु और सम्मिलित कर ली जाए तो सभी की औसत आयु 25 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की आयु बताइए। देखिए इस क्वेश्चन को करने के आपके पास 3 तरीके हैं। तो पहले आप बेसिक से समझिए, बेसिक में क्या बोल रहा है। एक कक्षा के 12 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है 21, तो यहां से क्या निकाल लेंगे, योग निकाल लेंगे। एक शिक्षक आया है, यदि शिक्षक, ये एक शिक्षक, एक लिख देता हूं यहाँ पे, आप ये सोचो कितने शिक्षक, एक शिक्षक की आयु सम्मिलित कर ली जाए तो टोटल कितने हो गए 12 यहाँ पे, एक यहाँ पे कितना हो गया 13 आदमियों की जो औसत आयु कितनी है 25, तो यहाँ से 13 का योग निकाल लेंगे, 13 के योग में से 12 का योग घटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपका शिक्षक की आयु। तो देखिए 12 विद्यार्थियों की आयु कितनी है आपकी, 12 विद्यार्थियों की आयु का योग कितना आएगा आपका 21 गुणा 12, यानी औसत गुणा संख्या होता है 21 में कितने गुणा करना आपको 12 का, तो 12 गुणा किया 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और कितना है 25, 252 वर्ष है। अब बोल रहा है एक शिक्षक की आयु और सम्मिलित कर ली जाए। और सम्मिलित करने का मतलब है एक और सम्मिलित करने का मतलब क्या है, एक और आदमी आ रहा है, यानी कि 12 तो पहले ही, एक और आ गया, कितना हो गया 13, यानी 13 की आयु का योग कितना आएगा आपका, वही औसत गुणा संख्या, यानी 25 में कितने गुणा कर देंगे 13 का गुणा कीजिए, 13 पंजे 65 की 5 हासिल 6, 13 दूनी 26 और 6 कितना आया 32, यानी कितना आया 325 वर्ष। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे सम्मिलित कौन हुआ है आपका शिक्षक, तो शिक्षक की आयु, टीचर की आयु जो निकालेंगे सभी की आयु, यानी 13 की आयु में से 12 की आयु घटा दें तो क्या आ जाएगी आपकी शिक्षक की आयु आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 325 में से कितना घटाना है आपको 252, तो घटाया तो कितना आया 5 में से 2 घटा कितना आया 3, 7 कितना है 73 वर्ष, यानी आंसर कितना आएगा आपका 73 वर्ष। यानी टीचर कितने साल का है आपका 73 वर्ष का है। दोबारा समझ लीजिए, 12 स्टूडेंट की औसत आयु कितनी दे रखी है आपकी 21 वर्ष, तो 12 का योग निकाल लिया मैंने, 21 गुणा 12 से कितना है 252। अब बोल रहा है एक शिक्षक और आ गया, तो आदमी कितने हो गए 12 पहले थे, एक और आ गया, कितने हो गए 13, 13 का योग कितना आएगा औसत गुणा संख्या, औसत गुणा संख्या किया यानी कितना है 25 गुणा 13 किया कितना है 325। अब देखिए 13 के योग में से अगर मैं 12 का योग घटा दूं तो शिक्षक की आयु अपने आप आ जाएगी, क्योंकि 12 स्टूडेंट की एज मेरे को पता है, सभी की एज पता है। जैसे मैं बोलूं आपके परिवार में 7 सदस्य हैं, 7 सदस्यों में से 6 सदस्य
आपके 32 रुपए, 6 सदस्यों के पास 32 रुपए हैं और सभी 7 सदस्यों के पास 50 रुपए हैं। मैं पूछे जो 7वां सदस्य उसके पास कितने हैं, तो 50 में से आप क्या करोगे, 32 घटा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना आएगा, 18। आप बता सकते हो। सेम वही प्रोसेस अप्लाई किया है यहाँ पे। 325 में से 252 घटा कितना आपका 73 वर्ष। नेक्स्ट देखिए, दूसरा तरीका देखिए इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में देखिए इधर तो मैंने लिख दिया आपके आदमी और इधर लिख दी इनकी आयु। पहले कितने स्टूडेंट थे आपके 12, तो आदमियों में कितने लिखा 12। 12 की औसत आयु कितनी है आपकी 21, तो यहाँ आया 21। अब बोल रहा है ये एक शिक्षक और आ गया, तो आदमियों में कितने की वृद्धि हुई, शिक्षक आया तो आदमी में वृद्धि हुई है 1 की, तो 1 जोड़ेंगे कितना है, 12 में 1 वृद्धि हो रही है इसलिए प्लस किया, कितना है 13। अब बोल रहा है ऐसा करने पे औसत कितना हो गया, 25 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 21 से 25 आने में, 21 से 25 आने में बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ा है, प्लस का 4। पहले वाले का गुणा पहले वाले से, दूसरे वाले गुणा दूसरे वाले से, तिरछा गुणा करते हैं। 12 गुणा 4 किया कितना है आपका, 12 गुणा 4 किया कितना है आपका 48। इसमें जोड़ना है, प्लस का चिन्ह इसलिए क्या आएगा आपका प्लस। तो देखिए 12 गुणा 4 प्लस, यहाँ कितना है, 1 का गुणा कितने से करेंगे, 25 से, तो किससे किया 25 से। 1 गुणा 25 करेंगे कितना आएगा, 25 आएगा। यानी यहाँ पे एज निकल गई 12 चौका 48 प्लस 25 कितना है आपका 8 5 13, यानी 73 वर्ष। टीचर कितने साल का है, 73 वर्ष का। इस तरीके को दोबारा समझ लीजिए आप। टोटल जो पहले स्टूडेंट थे 12 की एज कितनी थी 21। अब बोला एक टीचर और आ गया, तो आदमी 1 बढ़ा है इसलिए आदमी के नीचे 1 वृद्धि, यानी 12 में 1 जोड़ा कितना है 13। 12 की जो औसत आयु थी, 12 की औसत आयु कितनी थी 21, तो यहाँ पे औसत आयु लिखी है मैंने, औसत आयु, औसत आयु कितनी 21। इसके बाद कितने हो गई, सभी की कितनी है 25। 12 से 13 कितना ज्यादा है 1। 21 से 25 चलने में कितना जोड़ना पड़ेगा 4। पहले का गुणा पहले वाले से, तिरछा करके दूसरे गुणा दूसरे से। 12 गुणा 4 के कितना है 48। 1 गुणा 25 के कितना है 25। 48 में 25 जोड़ा कितना है 73 वर्ष। तो देखिए शिक्षक की आयु कितनी है आपकी 73 वर्ष। नेक्स्ट देखिए तीसरा और बेसिक व्यवहारिक तरीका और समझ लीजिए आप। देखिए तीसरा, यहाँ पे बोल रहा है 12 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है आपकी 21 वर्ष है। तो 21 वर्ष तो पहले ही सही थी, लेकिन यहाँ पे एक लाइन बोली गई है कि जो शिक्षक आया है ना उसकी वजह से कितना बढ़ा है औसत। औसत हो गया आपका, टोटल तो हुआ है 25, लेकिन 21 से 25 आने में वृद्धि कितने की हुई है 4 की। एक आदमी पे 4 वर्ष की वृद्धि हुई, तो टोटल आदमी कितने हो गए 12 तो पहले थे, एक शिक्षक आ गए, तो टोटल कितने हो गए 13। एक आदमी पे वृद्धि कितने की 4 वर्ष की, तो 13 आदमियों पे कितने की हुई 4 गुणा 13, 13 चौका 52, यानी 21 प्लस 52 कितना है आपका 21 में 52 जोड़ा कितना है 73 वर्ष। आंसर दोबारा से समझ लेना आप। 12 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी थी 21। 21 तो पहले ही थे, अगर यहाँ पे टीचर नहीं आता तो इनकी एज में कोई डिफरेंस आता क्या, औसत वही रहता जो पहले था। अब बोला इसने एक आदमी आ गया, पहले 12 आदमी थे, एक और आ गया, टोटल कितने हो गए 13। 13 आदमी आने से औसत कितना हो गया 25, यानी कि औसत बढ़ा कितना है 21 से 25 आने में 4 वर्ष बढ़ा है, 4 वर्ष। एक आदमी की एज में 4 वर्ष बढ़ाऊं तो 13 आदमियों की एज कितनी बढ़ेगी, 13 गुणा 4 कितना है 52। 52 तो अब बढ़ गई, 21 पहले ही थी, तो टोटल कितना हो गया 73 वर्ष। आंसर यानी शिक्षक की आयु कितनी है 73 वर्ष। नेक्स्ट देखिए एक और क्वेश्चन समझिए आप। एक परिवार की 6 महिलाओं की औसत आयु 30 वर्ष है। यदि परिवार में एक महिला और आ जाती है जिससे औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है, तो आने वाली महिला की आयु बताइए।
तो देखिए इस क्वेश्चन में जो पहले बेसिक तरीका था वो मैं आपको पहले बता चुका हूं, बेसिक अब नहीं बताएंगे, दूसरा तरीके से देखिए आप, पहले दूसरे से बता रहा हूं फिर तीसरे से। जो दूसरा था 6 महिलाओं की औसत आयु कितनी है आपकी 30, 6 यहाँ पे लिखी आदमी या महिला जो भी है, यहाँ पे आदमी लिखने यानी आदमी है तो आदमी, महिला है तो महिला, अब महिला है तो महिला लिख दीजिए, कुल मिला के है तो प्राणी, महिला कितनी है 6, 6 का औसत कितनी है, औसत कितना दे रखा है आपको 30, 6 का औसत लिखा मैंने 30। अब बोल रहा है एक महिला और आ जाए तो 6 में 1 जोड़ेंगे, आने का मतलब वृद्धि हो रही है, एक महिला और आ रही है यानी आदमियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, 6 में कितना जोड़ा 1, कितना हुआ 7। बोल रहा है ऐसा करने से औसत भी कितना बढ़ जाता है, 1 बढ़ जाता है, बढ़ने का मतलब वृद्धि। 30 में 1 जोड़ा कितना है 31, पहले का गुणा पहले से, दूसरे गुणा दूसरे से। तो आने वाली महिला की एज पूछ रहा है तो 1 का गुणा 6 से किया कितना है 1 गुणा 6, प्लस का चिन्ह है इसलिए प्लस, 31 गुणा कितना करेंगे 1 गुणा 31 क्या कितना है 6 प्लस 31 कितना है आपका 37 वर्ष। यानी जो नई महिला है आने वाली उसकी एज कितनी है 6 प्लस 31 बोले कितना है 37 वर्ष। अगर मैं तीसरे तरीके की बात करूं तो तीसरा तरीका समझिए आप, यहाँ पे बोल रहा है आप 6 महिलाओं की औसत आयु कितनी है 30 तो पहले ही थी है, तो 30 के बाद वृद्धि हुई है यहाँ पे, तो वृद्धि कितने हुए 6 महिलाएं थी पहले, 1 और आ गई तो टोटल कितने हुए 7 महिला हुई। इस एक महिला के आने के कारण एक महिला पे कितने वर्ष की वृद्धि हुई 7 की, तो टोटल कितना हुआ, एक आदमी पे 1 वर्ष बढ़ रही है तो टोटल आदमी हुए 6 पहले थे, 1 बाद में आगे कितना हो गया 7, यानी एक आदमी पे 1 वर्ष की वृद्धि तो 7 आदमी पे 7 वर्ष की, तो 30 में कितना जोड़ेंगे 7 कितना है आपका 37 वर्षांश। ये आपका दूसरा तरीका था, पहला बेसिक मैंने बताया नहीं आपको, दूसरा बताया था। इस टाइप के क्वेश्चनों में आप सीधे दूसरे वाले या तीसरे वाले से कर सकते हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक आदमी की जगह 2 ये एक की जगह कितने आ जाते 2 आ जाते, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनेंगे आपके। तो दोनों व्यक्तियों की आयु का योग बताइए, या फिर दोनों व्यक्ति जो नए आने वाले व्यक्ति हैं उनकी आयु का औसत बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो बनेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट देखिए 8 आदमियों की औसत दैनिक आय 1600 रुपये है, यदि 2 व्यक्ति और आ जाते हैं तो औसत दैनिक आय, तो सभी की औसत दैनिक आय यानी एक दिन की 1800 रुपये हो जाती है। तो आने वाले 2 व्यक्तियों की कुल आयु बताइए, कुल आय बताइए, कुल दैनिक आय। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तरीका आपका वही लगाएंगे, 8 की एज कितनी है, यहां तो लिखा मैंने आदमी, यहां लिखा है कि दैनिक आय, आय है या आपकी आय, औसत दैनिक आय। आदमी कितने थे 8 की जो औसत आयु थी, 8 की औसत आय कितनी है आपकी, कमा कितने रहे 1600। अब बोल रहा है 2 आदमी और आ जाए, 2 आदमी आए, 2 बढ़े यानी कितने की वृद्धि हुई, 2 की कितने हो गए टोटल आदमी 10। ऐसा करने से क्या हुआ, दैनिक आय कितनी हो गई 1800। तो कितने की वृद्धि हुई है 1600 से 1800 चलने में कितने की वृद्धि होगी 200 की। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जितना लिखा हुआ है उतनी ही वृद्धि है। पहले यहाँ पे 1 आदमी लिखा हुआ था तो 1 आदमी की एज आ रही थी, अब यहाँ पे 2 आदमी है तो 2 का योग आएगा, यानी 2 का योग। 2 जो नए व्यक्ति हैं उन्हीं का है, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो 2 5 होता तो 5 20 होता तो 20। वही पहले का गुणा पहले वाले से, दूसरे गुणा दूसरे वाले से। पहले का गुणा 8 का गुणा किससे करेंगे 200 से, 8 दूनी 1600 प्लस
2 गुणा 1800 करेंगे, 1800 गुणा 2 किया कितना है 3600। तो देखिए कितना आया टोटल, 2 0 6 दूनी 12 यानी 4252 आ जाएगा या आपका 3600 में 6 जोड़ा 4200 और 10 5200। 5200 क्या है, दो व्यक्तियों की जो आय है ना, जो टोटल एक दिन में जितना कमा रहे हैं 5200 रुपए कमा रहे हैं आपके एक दिन में, इनकी आय कितनी है 5200 है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनेगा, तो इनकी औसत आय बताइए। यहाँ पे पूछा नहीं गया है लेकिन बता रहा हूं, अगर पूछ ले तो 5200 है टोटल कमाई कितनी इनकी 5200, और आदमी कितने हैं 2, तो कितना आएगा 2600। तो इनकी दोनों की आय है उसका औसत कितना आपका 2600। यहाँ पे 2 क्वेश्चन बने आपके, एक बार दोबारा से देखिए। 8 की दैनिक आय कितनी है 1600, 2 व्यक्ति और आ गए इसलिए 8 में 2 जोड़ा आ रहे हैं इसलिए जोड़ दिया, अरे भाग जाते तो माइनस कर देते। 8 में 2 जोड़ा कितना है 10। ऐसा करने से औसत में कितने की वृद्धि हुई है, देखिए 1600 से 1800 चले, कितने की वृद्धि 2 की, पहले का गुणा पहले वाले से, तो 8 गुणा 2 किया कितना है 1600, 2 गुणा 1800 किया कितना है 3600। अब यहाँ पे जितना लिखा हुआ उतना का योग आएगा, यहाँ 2 लिखा है तो 2 का योग आया, तो 2 का योग की बात करूँ तो कितना है 5200 आया टोटल। अगर इनके औसत आय पूछता तो 5200 में कितने का भाग देंगे 2 का, क्योंकि आदमी कितने आपके 2, कितना है 2600। फिलहाल यहाँ पे 5200 पूछा है तो अपना आंसर कितना है, योग पूछा है तो कितना है 5200। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक गांव के 40 आदमियों की औसत आयु 60 वर्ष है, यदि उसी गांव में 10 आदमी और आ जाते हैं तो औसत आयु में 5 की वृद्धि हो जाती है। औसत आयु में 5 की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए 10 नए व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है, 10 नए आदमियों की औसत आयु क्या है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस है आपका। 40 आदमियों की औसत आयु कितनी है 60, तो अब यहाँ पे वो लिखने की जरूरत नहीं है, आदमी है तो आदमी तो आपको पता ही है, औसत यहाँ पे लिखते हैं। तो 40 आदमी थे, औसत कितना था 60। अब बोल रहा है 10 आदमी और आ गए तो आए इसलिए प्लस, औसत में कितने की वृद्धि की बात कर रहा है 5 की, तो 5 जोड़ेंगे, 5 की वृद्धि है तो कितना किया 5 प्लस, 60 में 5 जोड़ा कितना है 65, 40 में 10 जोड़ा कितना है 50, पहले का गुणा पहले से, दूसरे गुणा दूसरे से, तो यहाँ कितना लिखा है 10, 10 का योग निकल के आ रहा है यहाँ से, 10 का योग कितना आएगा 40 गुणा 5 ये 40 पंजे 200, तो ये तो आया 200 प्लस 10 गुणा 65 किया कितना है आपका 650, तो 10 का योग कितना निकल के आया आपका, योग आया 600, 650 में 200 जोड़ा कितना है 850, औसत कितना होगा वही योग बटा संख्या, योग कितना है आपका 850, संख्या कितनी थी 10, तो कितने आए 85 वर्ष, यानी जो 10 नए व्यक्ति आए उनकी औसत आयु कितनी है 85 वर्ष है। यहाँ तक की बात आप समझ गए होंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप वीडियो को दोबारा से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक बार और समझ लीजिए, पहले आदमी थे 40 की औसत आयु कितनी थी 60 वर्ष, अब बोल रहा है 10 आदमी और आगे आए इसलिए क्या लिया, आए इसलिए मैंने लिया प्लस, 40 में 10 जोड़ा कितना है 50, अब बोल रहा है ऐसा करने से औसत आयु कितनी बढ़ गई 5, तो 60 में औसत ये रहा 5 बढ़ा है इसलिए प्लस, अगर ये कमी होती तो माइनस में लेते, 60 में 5 जोड़ा कितना है 65। अब देखिए पहले का गुणा पहले से, 40 गुणा 5 किया कितना है 200, 10 गुणा 65 किया कितना है 650। अब यहाँ पे संख्या कितनी लिखी हुई थी, संख्या लिखी हुई थी आपकी 10, तो ये 10 का योग है, अगर यहाँ 5 था तो 5, 1 था तो 1 का,
तो देखिए 10 का योग कितना है आपका 850, तो औसत कितना है, और 850 में 10 का भाग देंगे कितना है 85। अगर इसमें भाग जाए आदमी, कमी होगी या औसत में कमी होगी, तो कैसे करेंगे, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक स्कूल के 40 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि इनमें से 2 लड़के स्कूल छोड़ देते हैं, जिससे शेष लड़कों की औसत आयु 21 वर्ष रह जाती है, तो जाने वाले दोनों लड़कों की आयु बताइए। आयु बताने का मतलब आयु का योग आएगा, यहाँ पे आयु का योग टोटली निकल के आएगा। तो देखिए यहाँ पे लड़कों की बात करूं तो लड़के कितने थे आपके, 40 लड़के हैं, उनकी औसत आयु कितनी है 20, 40 की औसत आयु 20। अब बोल रहा है 2 लड़के भाग गए या चले गए, तो गए तो कमी होगी, कमी किसमें लेते हैं हमेशा माइनस में, 40 में से 2 घटा कितना आपका 38। ऐसा करने से क्या हुआ, औसत में 1 की वृद्धि हुई है। बोल रहा है ऐसा करने से औसत आयु कितनी हो गई 21 हुई है। 20 से 21 कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। तो ये देखिए यहाँ पे 40 का गुणा 1 से किया कितना है 40, और -2 का गुणा किससे किया 21 से किया कितना आएगा आपके 42। यानी कि बात करूं यहाँ पे तो ये आएगा आपका 40 से कम 40, और ये कितना है आपका 21 दूनी 42, तो कितना है -2। -2 का मतलब है भागने वाले हैं। देखिए -2 का मतलब क्या है, यहाँ पे 40 में 1 का गुणा किया कितना है 40, और 21 गुणा 2 किया तो कितना है -2। तो यहाँ पे भागे कितने लड़के हैं, 2 लड़के गए हैं। माइनस का मतलब क्या है, यहाँ पे कमी। देखिए 40 में से 42 घटा है, 40 को आया था प्लस में, इसलिए प्लस, माइनस है इसलिए माइनस, 21 गुणा 2 किया कितना है 42, तो यहाँ निकल के आया था आपका -2 का मतलब है चले गए। यानी जो टोटल उन लड़कों की एज कितनी थी 2 वर्ष। प्रैक्टिकली क्वेश्चन आप सोचोगे तो ये सोचोगे सर 1 वर्ष का लड़का है तो आप पढ़ने नहीं जाएगा, 1 वर्ष के भी माने तो क्वेश्चन की बात है। तो यहाँ पे कितना है आपका 2 निकल के आया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि इनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत 25 रह जाता है। तो निकाली गई संख्या बताइए। देखिए इस क्वेश्चन को करने के भी आपके पास 3 तरीके हैं। वही आपका 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा 27, 4 का देखिए एक संख्या निकालने का मतलब है माइनस करना। कितनी संख्या निकाल दी है, 1 निकाल दी, तो बची कितनी 4। 4 का औसत कितना है 25, यानी 5 के योग में से मैं 4 का योग घटा दूं तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अगर मैं 5 का योग निकालूं, यानी 5 का योग, बेसिक की बात कर रहा हूं, 5 का योग, 5 का योग कितना आएगा आपका, योग होता है औसत गुणा संख्या, यानी 27 गुणा 5, यानी यह आएगा आपका 135। 7 35 की 5 हासिल थी, 5 10 3 13, 135 आया।
और 4 के योग की बात करूं, 4 का योग वही औसत गुणा संख्या, औसत कितना है आपका 25, संख्या कितनी है 4, तो 25 गुणा 4 करेंगे कितना आएगा आपका 100। तो हटाई गई संख्या 1 हटाइए, इसमें से क्या कर देंगे माइनस 135 में से 100 घटाया कितना है आपका 35। कुल मिला के मैंने किया क्या है 5 के योग क्या होगा औसत गुणा संख्या 27 गुणा 5 किया कितना 135 में से 4 का योग घटा देंगे, 4 का योग कितना आएगा औसत गुणा संख्या 25 गुणा 4 कितना है 100, 135 में से 100 घटाया कितना आपका 35, यानी हटाई गई संख्या कितनी आपकी 35 है। दूसरा तरीका देखिए इसको करने का, देखिए संख्या कितनी है यहाँ पे 5, 5 का औसत कितना दे रखा है इसने, वही है आदमियों वाला तरीका, 5 संख्याओं का औसत कितना था 7, 27। इसने बोला एक संख्या हटा दी जाए, तो हटाने का मतलब है कम कर दी, तो 5 में से 1 घटाया कितना आया 4, क्योंकि कम 1 किया इसलिए माइनस कितना किया है 1 किया है, तो कितना आया 4। अब बोल रहा है ऐसा करने से औसत कितना रह गया आपका 25, 27 में से कितना रह गया 25, यानी कमी कितने की हुई है 2 की कमी हुई है, इसलिए क्या माइनस 5 का गुणा किससे करेंगे, ये -2 से, 1 का गुणा किससे करेंगे आपका 25 से, 25 गुणा 1 किया कितना आपका माइनस का 25, 25 गुणा 1 किया कितना है माइनस का 25, 5 गुणा -2 किया कितना है माइनस का 10, तो यहाँ पे सोल्व करने पे कितना है माइनस का 35, यानी कि जो संख्या कितनी है यहाँ पे, यहाँ कितना लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो यानी हटाई गई संख्या है आपकी, हटाई गई संख्या। माइनस का मतलब क्या है, ये संख्या हटा दी है या निकाल दी है, निकाल दी है, इसलिए किसमें आया है माइनस में। निकाली गई संख्या कितनी है आपकी 35 है, माइनस का मतलब क्या है यहाँ पे हटा दी गई है। तीसरा देखिए क्वेश्चन देखिए, 14 विद्यार्थी तथा एक शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष है, यदि शिक्षक की आयु हटा दी जाए तो औसत में 1 की कमी हो जाती है, तो शिक्षक की आयु बताइए। तो समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, 14 विद्यार्थी तथा एक शिक्षक, यानी कुल मिला के आदमी कितने हो गए 14, तो विद्यार्थी हैं, एक शिक्षक है, तो कितने हो गए आदमी कितने हो गए 15। यहाँ तो लिखा मैंने आदमी कितने थे आपके 15, 15 के अगर मैं औसत की बात करूं तो यहाँ लिखेंगे औसत, सेम तरीका आपका वही, औसत कितना है आपका 15। अब बोल रहा है यहाँ पे यदि शिक्षक की आयु हटा दी जाए तो शिक्षक कितना है 1, 1 हटाने का मतलब क्या करेंगे -1 किया कितना है 14। अब बोल रहा है ऐसा करने से औसत में कितने की कमी हो गई है 1 की, कमी का मतलब भी क्या होता है -15 में से 1 घटाया कितना है आपका 14। तो आपको पता है पहले वाले का गुणा पहले वाले से, दूसरे वाले का गुणा दूसरे वाले से, तो देखिए 15 का गुणा 1 से किया। अब यहाँ पे एक बात और है ध्यान देने वाली, यहाँ कितना लिखा हुआ 1, यानी एक शिक्षक भागा है, इसलिए शिक्षक की आयु निकल के आ रही है, शिक्षक की आयु, शिक्षक की आयु की मैं बात करूं तो देखिए पहले का गुणा पहले से करेंगे, यानी 15 का गुणा -1 से किया कितना है माइनस का 15, 14 का गुणा -1 से किया कितना है माइनस का 14, यानी कुल मिला के कितना है आपका माइनस का 29 वर्ष। माइनस का मतलब क्या है, इसने क्लास छोड़ दी है, यानी ये चला गया है, यहाँ पे माइनस नहीं लेंगे, चला गया है इसलिए माइनस लिया गया है। यहाँ पे माइनस क्यों लिया, क्योंकि शिक्षक ने क्लास छोड़ दी है या छोड़ के चला गया इसलिए माइनस नहीं लिया। और वैसे भी आपको पता है किसी भी व्यक्ति की आयु जो है कभी भी माइनस में नहीं होती। आप ऐसे थोड़ा ना बोलोगे कि आज मेरे बच्चे की आयु, आपकी शादी नहीं हुई मान लीजिए, तो आप ये बोलो कि आज मेरे बच्चे की आयु माइनस में 10 वर्ष है, यानी कभी शादी होगी जब बच्चा होगा, तो ऐसे नहीं बोल सकते कि कोई भी व्यक्ति की एज जो है माइनस में ले लेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विद्यालय की 30 लड़कियों की औसत आयु 13 वर्ष है,
इनमें से प्रथम 18 लड़कियों की औसत आयु 15 वर्ष है तो शेष 12 लड़कियों की औसत आयु बताइए। वही तरीका आपको इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके, एक तो बेसिक है, बेसिक तो आप कर ही लोगे। देखिए कैसे, 30 गुणा 13 करेंगे, यानी कि 30 लड़कियों की औसत आयु दे रखी है 13, तो योग कितना आएगा। देखिए पहला बेसिक बता ही देता हूं मैं, 30 का योग कितना आएगा आपका, 30 गुणा 13 यानी कितना है 390। बोला है इनमें से 18 का औसत कितना आपका, 18 का औसत कितना आपका 15 है, 18 का औसत 15 है, तो 18 का योग कितना आएगा, 15 गुणा 18, 18 पंजे 90 की, जीरो हासिल कितना 9, 18 9 कितना है 27। तो देखिए यहाँ पे कितना बचा, 15 गुणा 18 किया 270 आया, 30 टोटल था उसमें से 18 का निकाल दिया, तो शेष कितना बचा, शेष तो 12 बचेगा। 12 का योग, 12 का योग कितना आएगा आपका, 390 में से कितना घटा दूंगा मैं 270, कितना आएगा आपका 120, बचा कितना 120। 12 का योग कितना 120, तो औसत कितना निकल के आएगा, औसत क्या होगा, योग बटा संख्या। 120 में कितने का भाग देंगे 12, कितना है 10 बटा। या तो आप ऐसे कर लीजिए, या दूसरा तरीका मैं आपको बता चुका हूं। दूसरा देखिए, दूसरा तरीका देखिए, दूसरे में बता चुका हूं आपको। 30 का औसत कितना दे रखा है इसने, 30 का औसत दे रखा है 13। अब इसने बोला है प्रथम 18, तो 18 का औसत कितना दे रखा है इसने, 18 का औसत दे रखा है 15। 13 से 15 चलने में वृद्धि होगी, यानी 13 में 2 जोड़ने पे 15 आता है, इसलिए +2। 30 में से क्या घटाऊंगे 18 आया, यानी कि कितना आया 12। वही पहले का गुणा पहले से, दूसरे का गुणा दूसरे से। तो देखिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 12, इसलिए तो मैंने लिखा 12 का योग। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ जितना लिखा हुआ उतने का योग आएगा। ये 30 गुणा 2 किया कितना है, प्लस का तो आया 60। 30 गुणा 2, यहाँ प्लस है इसलिए प्लस, 30 गुणा 2 करेंगे कितना है 60। 12 गुणा कितना करेंगे 15, लेकिन माइनस में आएगा ये आपका। 12 गुणा कितना करेंगे 15, तो 12 गुणा 15 60 माइनस 15 12 कितना होता है आपका 180, यानी कितना बचा आपका माइनस का 120। 12 का योग कितना है आपका माइनस का 120। माइनस का मतलब क्या है, हटा दिए इसलिए, तो योग यानी औसत कितना आएगा, योग बटा संख्या, यानी कितना आएगा 120 में कितने का भाग दूं 12 का, तो कितना आएगा 120 में 12 का भाग दिया, कितना है आपका औसत 10 आया। तो आंसर कितना है आपका 10। दोबारा समझ लीजिए, 30 का औसत 13 था, 18 का कितना दे रखा है 15, 30 में से 18 घटाया कितना आपका 12। 13 से 15 चलने में कितने की वृद्धि, 2 की। पहले का गुणा पहले से, 30 गुणा 2 किया कितना आपका 60, 15 गुणा 12 किया कितना 180, 60 में से 180 घटाया कितना 120। माइनस का मतलब है ये संख्या हट गई है। 12 का योग कितना 120, तो औसत कितना है 120 बटा 12 कितना है आपका 10 आंसर। उम्मीद है आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। इससे आगे की बात अपन कल कंटिन्यू करते हैं, तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।